गुड आफ्टरनून। तो आज हम ट्रायल बैलेंसेस एंड लेजर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले भी हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए थे अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग के दूसरे टॉपिक से रिलेटेड। तो आज हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस और लेजर अकाउंट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, होपफुली आपको सॉल्व करने के बाद समझ में आ जाएंगे। तो हम वन बाय वन इनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। Now come to the question number first. The trial balance of Mr. Ram and corporation shows the closing stock of 30,000 rupees. It will be recorded in. तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली तीन अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इनमें से इस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 30,000 को कौन से अकाउंट में हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो हमेशा क्लोजिंग स्टॉक जितने भी होते हैं हम उसको क्या करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बैलेंस शीट। तो क्लोजिंग स्टॉक को हमेशा हम कहां पे रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। This is related to ledger account and the process of transferring the debit and credit items from journal to their respective account in the ledger is term is। जब हम जर्नल अकाउंट से लेजर अकाउंट में क्रेडिट हो या डेबिट आइटम हो, उनको जब हम ट्रांसफर करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ठीक है, अब देखो जनरल में हम हमेशा हर चीज को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, जब हम जर्नल बनाते हैं उसमें आप कैपिटल भी वहां पे आ जाते हैं, वैल्यू सेल्स जितने हुए हैं उनको वैल्यू भी वहां आ जाते हैं, परचेज भी आते हैं एंड ड्राइविंग जो उनके ऊपर जो इंटरेस्ट लगते हैं वो भी वहां पे क्या होते हैं, होते इंक्लूड होते हैं। या किसी ने आपके यहाँ पे इन्वेस्ट किया उसको भी यहाँ पे क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। बट जब हम इसको अलग अलग से, जैसे कि सेल का अलग से अकाउंट, कैश का अलग से अकाउंट, इंटरेस्ट का अलग से अकाउंट, ठीक है, तो उस अकाउंट बनाते हैं उससे हम लेजर अकाउंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन सब को इन अलग अलग अकाउंट में जब हम ट्रांसफर करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। क्या उसे परचेज कहते हैं? नहीं। क्या उसे बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट कहते हैं? नहीं। उसे क्या कहते हैं, पोस्टिंग कहते हैं। ठीक, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पोस्टिंग कहते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द लेजर बुक इज पॉपुलरली नोन एज। लेजर बुक को हम उसको दूसरे कौन से नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट, नहीं। ऑप्शन बी प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, यस। ऑप्शन सी सब्सिडियरी बुक ऑफ अकाउंट, नहीं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर। द डिफरेंस, अब यहाँ पे देखो, द डिफरेंस ऑफ टोटल बोथ डेबिट या क्रेडिट सेट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज ट्रांसफर टू। जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक सेट पर आपको डेबिट सेट आएगा, एक सेट पर आपको क्रेडिट सेट शो करेगा। ठीक है, तो उनमें जब डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका वैल्यू एक्सीड कर जाते हैं क्रेडिट सेट से, ठीक है, तो उसको हम कौन से अकाउंट में क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। क्या वो हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं, क्या वो हम सस्पेंस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं, क्या वो हम डिफरेंस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं, क्या उसको हम मिसलेनियस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो हमेशा ये चीज याद रखो, जहां पे भी आप ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद जितने भी डिफरेंसेस आते हैं हम उसको कहां पे शो करते हैं, सस्पेंस अकाउंट में हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं करते हैं, ऑप्शन ये गलत हो गया। अब डिफरेंस अकाउंट के नाम से तो कोई अकाउंट होते ही नहीं है, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी नहीं ट्रांसफर करेंगे, तो मिसलेनियस अकाउंट में भी हम इसको ट्रांसफर नहीं करते हैं। ठीक है, तो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं कि इफ द टोटल ऑफ डेबिट सेट इज एक्सीड्स क्रेडिट सेट। अब हमेशा यहाँ पे देखो, जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो एक सेट हम डेबिट को शो करते हैं, एक सेट हम क्रेडिट को शो करते हैं। जब आपकी डेबिट सेट
क्रेडिट साइड से एक्सीड होते हैं, मींस कि जब 50,000 क्रेडिट साइड होते हैं और 40,000 डेबिट साइड, 50,000 एंड क्रेडिट साइड 40,000 होते हैं, मींस कि यहाँ पे डेबिट साइड क्या होते हैं, एक्सीड होते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिट बैलेंस कहते हैं, इनकम कहते हैं, लॉस कहते हैं, या डेबिट बैलेंस कहते हैं। तो दैट्स वी कॉल्ड डेबिट बैलेंस। सो option C, option D is correct answer for question number 5. Now come to the question number 6. Generally the balance of capital account is, जनरल कैपिटल अकाउंट का बैलेंसेस क्या होते हैं? क्या ये डेबिट बैलेंस होते हैं, क्या ये जीरो बैलेंस होते हैं, क्या ये क्रेडिट बैलेंस होते हैं? हमेशा याद रखो, चाहे कैपिटल अकाउंट हो, ठीक है, चाहे आपके रेवेन्यू अकाउंट हो, चाहे आपकी लायबिलिटीज हो, ठीक है, इन सब का बैलेंसेस क्या होते हैं? क्रेडिट बैलेंस होते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी फॉर क्वेश्चन नंबर 6. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है, तो यहां पे हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करने से पहले कुछ इससे रिलेटेड टॉपिक्स भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नाउ नॉमिनल क्रेडिट बैलेंस इंडिकेट्स, अब जब यहाँ पे आपके पास नॉमिनल अकाउंट होते हैं, उसमें अगर क्रेडिट बैलेंस हो तो वहां पे किस चीज को शो करते हैं? अब देखो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में भी जिस तरह दूसरे अकाउंट में होते हैं क्रेडिट एंड डेबिट होते हैं, तो यहाँ पे भी क्रेडिट एंड डेबिट होते हैं। क्रेडिट साइड में हम इनकम को शो करते हैं या आपकी गेन्स को क्या करते हैं, शो करते हैं, एंड डेबिट साइड में हम इसके लॉसेस एंड एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नॉमिनल अकाउंट के अंदर कौन किस को शो कर रहे हैं, एक्सपेंसेस को शो करते हैं, नहीं, इनकम को शो करते हैं, यस। अब यहाँ पे हम क्रेडिट अकाउंट के अंदर ही डिस्कस किया था कि यहाँ पे इनकम और आपकी गेन को क्या करेंगे, शो करेंगे। अब यहाँ पे देखो रियल अकाउंट, रियल अकाउंट के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, एक क्रेडिट साइड होते हैं, एक डेबिट साइड होते हैं। तो क्रेडिट साइड में हमेशा आपके जो फर्म है उससे बाहर क्या जाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल है, ठीक, सेल को हम हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेल हमारे गुड्स आउट ऑफ फॉर्म जाते हैं, ठीक है, व्हाट गोस आउट उसको हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे सेल क्या जाते हैं, जो आप सेलिंग ऑफ गुड्स है वो आपके फॉर्म से बाहर की तरफ जाते हैं, तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। अब डेबिट क्या करते हैं, व्हाट कम्स इन, जो आपके पास आते हैं हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। लाइक द परचेस, दिस इज परचेस, परचेस आप कुछ चीज परचेस करने से क्या होते हैं, वो सामान आपके फॉर्म के अंदर आते हैं, व्हाट कम्स इन अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल, तो इसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ से एक चीज हमें समझने को आते हैं कि सेलिंग को हम हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, एंड परचेस को हम हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और ये दोनों हम रियल अकाउंट के अंदर डिस्कस करते हैं, रियल अकाउंट के पार्ट है, ठीक है। नाउ कम टू द पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में जिस तरह रियल एंड नॉमिनल अकाउंट की तरह यहाँ पे एक क्रेडिट साइड होते हैं एंड डेबिट साइड होते हैं, बट हमें यहाँ पे पता नहीं है कि कौन से चीज को क्रेडिट करेंगे, कौन सी चीज को हम डेबिट करेंगे। तो यह हमेशा ये चीज याद रखो कि गिवर को हमेशा क्या करते हैं, हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, एंड रिसीवर को हम क्या करते हैं, हमेशा डेबिट साइड में क्या करते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो आपकी ये कंपनी है, ठीक है, आप कुछ चीज किसी को दे रहे हो, ठीक है, उस चीज को हम हमेशा क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक, और कुछ चीज आप रिसीव कर रहे हो, ऐसे आप फर्म हो, ठीक है, एक्स कंपनी, ठीक है, एक्स कंपनी कुछ चीज रिसीव कर रहे हो, उस चीज को, उस अमाउंट को, चाहे आप कैश के फॉर्म में हो, चाहे आप क्या दूसरे फॉर्म में हो, ठीक है, कुछ किसी के फॉर्म में भी हो, उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप क्या बन जाते हैं, रिसीवर बन जाते हैं, इसीलिए हम रिसीवर को क्या करते हैं, पर्सनल अकाउंट के अंदर डेबिट करते हैं, एंड गिवर को हम क्या करते हैं, हमेशा क्रेडिट करते हैं, ठीक है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 7 correct answer is option number B, which is income. Now come to the question number 8. Which of the following account will always have a debit balance?
अब देखो यहाँ पे एक क्रेडिट बैलेंस होते हैं, एक होते हैं डेबिट बैलेंस होते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन से ऑप्शन सही है, ठीक है। क्या बैंक के अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस रहते हैं, क्या ये डिस्काउंट के हमेशा डेबिट बैलेंस रहते हैं, क्या ये कैश के हमेशा डेबिट बैलेंस रहते हैं, ठीक है। तो इस चीज को समझने के लिए अब इन जनरल अब हम बात करते हैं, तो बैंक का जो बैलेंस होते हैं वो डेबिट रहते हैं, यस। डिस्काउंट का भी डेबिट बैलेंस रहते हैं, ठीक है। अब कैश का भी रहते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन में एक वर्ड यूज किया है ऑलवेज। हमेशा कौन सा अकाउंट डेबिट बैलेंस रहते हैं, तो हमेशा सिर्फ कैश अकाउंट ही क्या रहते हैं, डेबिट बैलेंस रहते हैं, ठीक है। तो ये बैंक अकाउंट कभी क्रेडिट बैलेंस भी हो जाते हैं, जो डिस्काउंट अकाउंट है वो कभी क्या हो जाते हैं, क्रेडिट बैलेंस हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। हियर नॉर्मली द फॉलोइंग अकाउंट आर बैलेंस शीट। तो हमेशा यहाँ पे हम तीन टाइप के अकाउंट को डिस्कस किया था कि नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। तो इन तीनों में से कौन से अकाउंट को हम हमेशा क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, क्या रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट दोनों को बैलेंस करते हैं, यस। रियल अकाउंट को हम बैलेंस करते हैं एंड नॉमिनल अकाउंट को हम बैलेंस नहीं करते हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर बी, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, यस। हम पर्सनल अकाउंट को हमेशा क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं एंड नॉमिनल अकाउंट को हम क्या नहीं करते हैं, बैलेंस नहीं करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे ऑप्शन ए का रियल अकाउंट आधा सही है आधा गलत है, इसी तरह ऑप्शन बी का भी आधा सही है, पर्सनल अकाउंट वाला सही है एंड नॉमिनल अकाउंट वाला पोर्शन क्या है, गलत है। तो ये ऑप्शन ही, दोनों ऑप्शन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। नाउ कम टू द ऑप्शन नंबर सी, पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट, यस। पर्सनल अकाउंट को हम हमेशा क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं एंड रियल अकाउंट को भी हम हमेशा क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी और क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो ये 9 क्वेश्चन थे और लास्ट में और एक क्वेश्चन है, उसको भी हम क्या करेंगे, साथ में डिस्कस करेंगे। जस्ट 1 सेकेंड, यस। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ लेजर द नेक्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ। यहाँ पे देखो, किसी कोई भी चीज जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसका एक प्रोसीजर होते हैं, ठीक है। अब अकाउंटिंग में भी प्रोसीजर होते हैं। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के बाद इसको हम जर्नल में क्या करते हैं, जर्नल एंट्री जिसे हम कहते हैं, जर्नल में हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक। जब इसको जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद, जर्नल में तो बहुत सारे चीज हम रिकॉर्ड करते हैं, तो हमें पता नहीं चलते कि कंफ्यूजन क्या करते हैं, बनाते हैं। लेजर अकाउंट में आप कैश का अलग से अकाउंट, सेल का अलग से अकाउंट, परचेस का अलग से अकाउंट, इसी तरह बहुत सारे अकाउंट आप क्या करते हैं, ओपन करते हैं। और जर्नल में जो भी आपके एंट्रीज है उनको हम अलग अलग से क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। जब ये लेजर अकाउंट बनाने के बाद आप एक नेक्स्ट प्रोसीजर जो होते हैं वो होते हैं आपका ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में आप हर अकाउंट के बारे में पता करते हैं कि किसमें कौन सा, अब कैश में क्या है, कैश का डेबिट सेट क्या है, क्रेडिट सेट क्या है, डेबिट और क्रेडिट सेट बैलेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस चीज को क्या करते हैं, आप एनालिसिस करते हैं, पता करते हैं, ठीक है। इसके बाद आप क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, आप बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लेजर अकाउंट के बाद आप कौन से स्टेप फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे है, क्या ट्रेडिंग अकाउंट को फॉलो करते हैं, नहीं। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, नहीं। सो राइट आंसर इज ट्रायल बैलेंस। और यहाँ से यहाँ पे आपको बाय स्टेप भी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने डायग्राम भी साथ में बनाया कि इसका किस तरह सीरीज चलते हैं। तो ये थे 10 क्वेश्चन जो कि हमने अभी भी डिस्कस किया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। तो इसी तरह हम और भी लेक्चर लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो हम उनको 1 बाय 1 रेगुलरली हम इनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह बने रहे हमारे साथ।
थैंक यू। Share, comment, subscribe.